नगरी धर्म की नगरी है, लेकिन ये नगरी कर्म मांग रही है, खासकर उन लोगों से जो इसे अपनी कर्म भूमि यहाँ पर बनाए बैठे हैं, उनसे बोल रही है कि क्या कर्म करोगे हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर फिर चूंकि चर्चा लंबी चल रही है और सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी ने यह फैसला क्यों किया कि वो एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे सोमनाथ भारती के साथ जो हाथापाई हुई उसे लेकर? बिल्कुल, क्योंकि इसके अगर तय में आप जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्यमान है। आप इतने इसलिए खुदे मरवाते अपने आप को बार बार। नहीं, वो तो मालूम चल गया था। वो तो जब केजरीवाल की सभा थी, यहाँ के लोकल पुलिस जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे थे जो वहाँ कबीर चौरा पुलिस चौकी में भर्ती हुई, तो सब मालूम है। एफआईआर इसलिए लिखाएगी श्वेता जी कि बच्चों को, बुजुर्गों ने जो नसीहत दी थी उन बच्चों को केजरीवाल जी ने माफ किया कि बच्चे हैं, इनके पीछे यहाँ की वरिष्ठ विधायक शामिल है जो कहती है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता के गलियों में जाए उसको रोका जाए। यहाँ के वरिष्ठ नेता शामिल है, इसलिए कहा कि इन बच्चों को कोई गलती नहीं है क्योंकि इसके पीछे वरिष्ठ शामिल है, इसलिए माफ किया। कर रहे हैं आप इशारा, आप उधर कर रहे हैं? नहीं, इशारा हमारे इनके तरफ है, इनके जो समर्थक उनके तरफ है। अच्छा चलिए, हम आगे ये चर्चा अपनी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि जब नामांकन दाखिल किया था नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद क्या कहा था। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर किसी के जहन में एक नहीं हजारों सवाल रहते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं सबके सवाल यहाँ पर ले पाऊं। कुछ जिनकी किस्मत हो उनसे सवाल। चलिए, मैं आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में और उसके विकास में हिंदू और मुसलमान दो पहिए हैं, लेकिन इनके पहिए में जो इलाही दल के लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय प्रवीण तोगड़िया जी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, भाइयों का और सबका सवाल हो जाएगा। मेरा सवाल है, हाँ, मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, 2009 के चुनाव में इन्होंने कहा कि डिप्टी पीएम यहाँ से चुना जाएगा, इस बार ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से पीएम चुना जाएगा। ये बनारस की धरती को कब तक छलने का काम बीजेपी के लोग करेंगे? पिछली बार वही नहीं मिला था। भारतीय जनता पार्टी के मैं पूछना चाहता हूं कि 2009 से लेकर 14 तक से उनके मुरली मनोहर जोशी ने एक बार भी हम लोगों को जनता के बीच में दिखाई नहीं दिया। मेरा सवाल ओपी सिंह, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से ओपी सिंह से है, क्या ऐसी उत्तर प्रदेश शासन को पैसे की जरूरत पड़ गई कि जो नगर निगम में 200% इन्होंने मकान टैक्स से बढ़ाने का जो काम किया है, क्या ये समाजवादी पार्टी काशी की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है? चलिए, एक मिनट आ रही हूँ। चलिए, आपसे सवाल ये कि मुरली मनोहर जोशी से कुछ नहीं मिला अगर वाराणसी को, तो अब अगला उम्मीदवार कैसे, भले ही वो मोदी क्यों ना हो? स्वाति जी, सत्ता कांग्रेस की है। हाँ। विपक्ष का सांसद अपने निधि के अलावा संघर्ष करता है, जो मिलता है सांसद कोटा 5 करोड़ का, उसका काम करता है, बाकी विकास के संघर्ष करता है। हाँ। और भाजपा के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संसद के प्रश्नकाल में श्वेता जी, संसद के प्रश्नकाल में 566 सवाल पूछे गए और राष्ट्रीय नेता हमारे सांसद डॉक्टर जोशी ने बनारस के लिए एक सवाल नहीं पूछा। ये इनके राष्ट्रीय नेता थे। 566 सवाल पूछे गए, एक भी बनारसी साड़ी के लिए नहीं पूछा गया, गंगा के लिए नहीं पूछा गया, सड़कों के लिए नहीं पूछा गया। कैसा राष्ट्रीय नेता था इनका? ऐसी चर्चा नहीं होगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चर्चा नहीं होगी। हाँ, अच्छा, आपसे जो एक सवाल पूछा था, आपसे सवाल, बैठ जाइए जी। वो उन्होंने जो सवाल करी हाँ, कि नगर निगम में मकान का टैक्स समाजवादी पार्टी ने बढ़ा दिया है। हाँ। उनको पता नहीं है, वो सदन में है। हाँ। और मैं भी सदन में था। उत्तर प्रदेश सरकार बिना सदन के सहमति से कोई टैक्स नहीं बढ़ा सकती है। आप सवाल करने से पहले यह जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार डायरेक्ट कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा सकती है। और रविंद्र सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर यह गलत काम किया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यह जात और धर्म की राजनीति करने वाले लोग, देश में लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर की। और मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता है जो गरीबों की लड़ाई करते हैं। दरअसल आप सभी कहेंगे कि मैंने कहा। एक मिनट। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी से है
कि बनारस के अंदर 3 विधायक, 1 सांसद। तो पूछ लिया सर, ये सब क्यों नहीं विकास आप पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि धरना ही केवल करेंगे कि विकास की भी बात कुछ करेंगे? मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो भाजपा वाले विकास और भाईचारे की बात करते हैं। अभी इसके पहले सांसद मुरली मनोहर जोशी यहाँ के सांसद रहे हैं। बनारस के अंदर इतनी बड़ी विपदा आई थी, एक दिन भी भाईचारा या भावनात्मक क्वेश्चन प्लीज टेक। मैडम एक नारा लगा हुआ है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो हम लोग क्या करें? अपने बाबा का तस्वीर निकाल के डस्टबिन में फेंक दें, मोदी जी का लगा दें? इतना ताली बजाने वाली बात नहीं थी। चलिए, हाँ, आप जवाब देना चाहते हैं जी? एक सवाल। हाँ। 1 मिनट साथियों, आप सबसे बड़ा सवाल जो है, हाँ। ये पानी और मकान के टैक्स का सवाल जो उठा है, हाँ। ये छोटे सवाल हैं। हाँ। आज बनारस में सबसे बड़ा सवाल ये है, हाँ। कि अग्नि का फेरा लेके, हाँ। चारों दिशाओं की हाँ। कसम खाकर जिस आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो आदमी क्या बनारस काशी को क्या देगा प्यार, ये मेरे समझ में नहीं आया। आपके नेता और ये कहते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं। एक बात याद दिला दूं, ये आपके अग्नि नेता को कहते साक्षी हैं, करके आपके आज नेता उनकी कहते हैं पत्नी, निजी आरोप नहीं, लगाना देखिए, मना है, श्वेता नेशनल जी, पॉलिसी उनकी है पत्नी आज किडनैप करके बाबा रामदेव के आश्रम में चली गई। आखिरी कुछ मिनट बाकी है, इसलिए फटाफट जो सवाल रह गए हैं उन सवालों के जवाब, आप कटघरे में हैं, आप बताइए उन सारे सवालों के जवाब, भले ही वो निजी आरोप हो या नहीं। अगर लोगों के मन में दुविधा है तो वो सवाल। 2 बातें हैं बहन जी। एक तो हमारे मित्र ने कहा, मोदी जी का व्यक्तिगत सवाल कहा था। मैं व्यक्तिगत आरोप पर विश्वास नहीं करता। लोग हमसे भी कहा करते हैं, अरे राहुल का उम्र हो गया, 48 साल, विवाह का नहीं किया है। हमको तो व्यक्तिगत सवाल है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ चले गए थे, बोध गया, ज्ञान लिए और काशी में दीक्षा दिया। अगर मोदी जी को भी ज्ञान हुआ कि हमको राष्ट्र समाज पूरा मेरा भाई बहन है, उनके लिए चले हैं तो कोई अपराध नहीं किया। लोगों की राय फटाफट लेते जाते हैं, बताइए। काशी की जनता, काशी की मूल जो पहचान है वो माँ गंगा से है, बनारसी पान से है, बुनकर से है। इसके विकास के लिए चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आज गंगा जी याद आ जा रही है, दर्शन कर रहे हैं गंगा जी का। मोदी जी गंगा जी नहीं जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि अमित शाह जी ने कहा कि देश में लहर है, अब लहर नहीं है, सुनामी है। तो ऐसा कैसी सुनामी आ गई कि सारे लोग, भाजपा के जितने लोग हैं, सारे लोग सेफ सीट खोज रहे हैं? सीट खोज रहे हैं। रुकिए, 3-4 और लोग। हाँ। विधायक जी से हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जब चुनाव आता है तब इनको याद आ जाती काशी जनता की। लगातार ये काशी जनता नहीं, वो 125 करोड़ जनता वाला, 125 करोड़ जनता हमारी है, उसमें 25 करोड़ ब्यूरोक्रेट्स है। वो क्यों नहीं बता पाते कि हम 125 करोड़ को लीडर। मैं आप पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि वो भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं कि मोदी को हराने आए हैं? कुल मिला के वक्त खत्म हो गया। कुल मिलाकर अगर हम समूची तस्वीर को देखें तो आप सबको एक एक कटघरे में ही खड़ा किया जाता है, और दोनों के जो कटघरे तय हैं आम आदमी पार्टी। हमने क्या किया? मोदी जी के प्रस्तावक कौन है? बनारस की पहचान बीएचयू मालवीय जी के पोते ने, गंगा की पहचान है उसके पुत्र हमारे निषाद ने, उनके प्रस्तावक थे। बनारस की पहचान संगीत है, इन छोटे बनारस की पहचान बुनकर है, बुनकर बना प्रस्तावक। बाकी सबके प्रस्तावक उद्योगपति रहे हैं। कि जिस तरह की बातें हमारे दोनों नेताओं ने की, हिंदुस्तान के लोगों को उनकी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है। हमें मालूम चलता है कोर्ट के माध्यम से कि हमारा कोई पूर्व मुख्यमंत्री बाप बन गया। हमें मालूम चलता है चुनाव आयोग से कि हमारा कोई मुख्यमंत्री, उसके 45 साल बाद पत्नी मिल जाती है। ये स्थिति है कि देश को संभाल लेते हैं। राजनीति के बीच कि हम राजनीति नारों और संकेतों की राजनीति के बीच समझ कभी आएगी जब यहाँ पर वोट पड़ेंगे और उसके बाद होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। यहाँ पर नारेबाजी, बहसबाजी सब शुरू हो चुकी है। आप ब्रेक ले लीजिए और देखते रहिए आज तक।